हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल यूपी एग्जाम क्रेजर में। दोस्तों, आज के वीडियो में हम 8 मार्च से संबंधित उत्तर प्रदेश करंट अफेयर और इसके अलावा यूपी एग्जाम्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे और हर एक क्वेश्चन से रिलेटेड आपको फैक्ट भी बताएंगे। और वीडियो के अंत में हम आपसे एक क्वेश्चन भी पूछेंगे जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। और अगर आपको इसकी PDF डाउनलोड करनी है तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से इसकी PDF डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप की लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो वहाँ से आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कीजिए और फिर सारी PDF डाउनलोड कीजिए। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आज एक इम्पॉर्टेंट डे है तो वो जान लेते हैं। तो आज है 8 मार्च और 8 मार्च को प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के रूप में मनाया जाता है। और दोस्तों, ये क्वेश्चंस कई बार एग्जाम्स में पूछा गया है, तो ये आपको अच्छे से याद रखना है कि 8 मार्च को प्रतिवर्ष कौन सा दिवस मनाया जाता है। तो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को मनाया जाता है। चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, नेशनल काउंसिल फॉर अप्लाइड इकोनॉमिक्स रिसर्च द्वारा जारी लैंड रिकॉर्ड सर्विस इंडेक्स में इस साल उत्तर प्रदेश को कौन सा स्थान मिला है। ऑप्शन नंबर ए है 9वां स्थान, बी है 10वां, सी है 11वां और डी है 12वां। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, 11वां स्थान। नेशनल काउंसिल फॉर अप्लाइड इकोनॉमिक रिसर्च द्वारा जारी लैंड रिकॉर्ड्स सर्विस इंडेक्स में उत्तर प्रदेश को देश में 11वां स्थान मिला है। इस सूची में मध्य प्रदेश को प्रथम स्थान मिला है। यह सम्मान आधुनिक तकनीक का शासकीय कार्यों में उपयोग के लिए दिया जाता है। मुख्यतः भू अभिलेखों का कंप्यूटरीकरण एवं भू अभिलेखों से संबंधित सेवाओं की गुणवत्ता के आधार पर यह रैंकिंग दी जाती है। नेशनल काउंसिल फॉर अप्लाइड इकोनॉमिक रिसर्च द्वारा पहला लैंड रिकॉर्ड सर्विस इंडेक्स वर्ष 2020 में जारी हुआ था और 2020 में भी मध्य प्रदेश ही टॉप पर रहा था। तो दोस्तों, ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये आपको अच्छे से याद रखना है कि अभी हाल ही में जो लैंड रिकॉर्ड्स सर्विस इंडेक्स जारी किया गया है उसमें उत्तर प्रदेश को देश में 11वां स्थान मिला है। और इस सूची में जो पहले स्थान पर रहा है वो कौन सा राज्य है, तो मध्य प्रदेश इसमें पहले स्थान पर रहा है। और इस सूची को जारी कौन करता है, तो ये भी आपको याद रखना है, नेशनल काउंसिल फॉर अप्लाइड इकोनॉमिक्स रिसर्च द्वारा इस सूची को जारी किया जाता है। दोस्तों, सबसे पहला जो लैंड रिकॉर्ड सर्विस इंडेक्स है वो 2020 में जारी किया गया था और 2020 में भी मध्य प्रदेश ही टॉप पर रहा था। तो ये भी आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, अब यहाँ पर इस लिस्ट को भी हम देख लेते हैं। मध्य प्रदेश पहले स्थान पर रहा है और इसका स्कोर है 74.9। दूसरे स्थान पर है उड़ीसा, उड़ीसा का स्कोर है 67.5 और तीसरे नंबर पर है महाराष्ट्र, महाराष्ट्र का स्कोर है 65.3। और इसी तरह से आप यहाँ पर देखेंगे जो 11वें स्थान पर हमारा उत्तर प्रदेश है और उत्तर प्रदेश का जो स्कोर है वो है 52.2। तो ये पूरी लिस्ट आपको याद रखनी है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने किस शहर में नए अनुसंधान भवन देसिकन भवन का उद्घाटन किया है। ऑप्शन नंबर ए है कोलकाता, बी है जयपुर, सी है आगरा और डी है लखनऊ। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, आगरा। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने 6 मार्च 2021 को आगरा में नए अनुसंधान भवन देसिकन भवन और कोविड डायग्नोसिस फैसिलिटी लैब का उद्घाटन किया है। भवन अनुसंधान सुविधाओं जैसे पशु प्रयोग, कोविड-19 निदान, संपूर्ण जीनोम अनुक्रमण आदि के लिए समर्पित है। कोविड-19 डायग्नोस्टिक लेबोरेटरी की क्षमता प्रतिदिन लगभग 1200 नमूनों की जांच करना है। तो ये क्वेश्चन आपको याद रखना है अच्छे से कि जो देसिकन भवन है इसका उद्घाटन कहाँ पर किया गया है, तो आगरा में इसका उद्घाटन किया गया है और के साथ ही कोविड डायग्नोसिस फैसिलिटी लैब का भी उद्घाटन किया गया है। और किसने किया है, तो केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने इसका उद्घाटन किया है। अब दोस्तों, ये जो देसिकन भवन है ये है क्या, तो ये एक अनुसंधान भवन है और वहाँ पर कोविड-19 की जांच लेबोरेटरी भी उपलब्ध है जिसका उद्घाटन किया गया है। और देसिकन भवन में कोविड-19 के साथ साथ पशु लेबोरेटरी, माइक्रोबैक्टीरिया स्पीसीज, होल जीनोम और इसके साथ ही औषधीय पौधों से संबंधित जो भी टेस्टिंग होती है वो इस देसिकन भवन में उपलब्ध होगी। ठीक है, तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने 31 दिसंबर 2022 तक राज्य की सभी ग्राम पंचायतों को ब्रॉडबैंड से जोड़ने का लक्ष्य निर्धारित किया है। ऑप्शन नंबर ए है मध्य प्रदेश, बी है उत्तर प्रदेश, सी है गुजरात और डी है पंजाब।
तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश सरकार ने 75 जिलों की कुल 58,194 ग्राम पंचायतों को 31 दिसंबर 2022 तक ब्रॉडबैंड से जोड़ने का लक्ष्य तय किया है। अब तक 31,149 ग्राम पंचायतों को ऑप्टिकल फाइबर से जोड़ दिया गया है। अगले 60 दिनों में 14,100 ग्राम पंचायतों को ऑप्टिकल फाइबर से जोड़ा जाएगा। तो दोस्तों उत्तर प्रदेश सरकार ने ये फैसला लिया है कि 75 जिलों की कुल 58,194 ग्राम पंचायतों को ब्रॉडबैंड से जोड़ा जाएगा। अब ये ब्रॉडबैंड क्या होता है तो इसके बारे में थोड़ा जानिए। तो देखिए, इसे ध्यान से समझिएगा। दोस्तों आज के युग में क्या है कि इंटरनेट का इस्तेमाल सभी लोग करते हैं और हमें हर जगह इंटरनेट की ज़रूरत होती है। लेकिन जो इंटरनेट है जब वो धीमी गति से काम करता है तो हमें बहुत सारी दिक्कतें होती हैं। तो इन सारी दिक्कतों से निदान पाने के लिए क्या इस्तेमाल किया जाता है? ब्रॉडबैंड। और ये जो ब्रॉडबैंड है ये अधिकतर कॉलेजों, कार्यालयों या कोचिंग संस्थान या कंपनियों में इस्तेमाल किए जाते हैं, या आप ये समझ लीजिए जहाँ पर इंटरनेट का ज़्यादा इस्तेमाल होता है वहाँ पर ब्रॉडबैंड का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, ब्रॉडबैंड का अर्थ क्या होता है? वाइडली यूज्ड बैंड विड्थ, ये इसका अर्थ होता है। और ब्रॉडबैंड जो है वो एक हाई स्पीड इंटरनेट कनेक्शन है। ठीक है, इसे आप इस तरह से समझिए कि जो ब्रॉडबैंड है वो एक हाई स्पीड इंटरनेट कनेक्शन है जो कि एक वाइड फ्रिक्वेंसी का इस्तेमाल करके मल्टीपल चैनल्स पर डाटा ट्रांसमिट करता है और इससे हमें इंटरनेट की उच्च गति प्राप्त होती है। ठीक है दोस्तों, अभी क्या था कि लॉकडाउन के दौरान जो कोविड-19 का समय था उसमें जो सरकार के द्वारा ऑनलाइन एजुकेशन दी जा रही थी। ठीक है, तो उसमें जो गांव थे, बहुत सारे गांव थे, वहाँ पर नेट की सुविधा नहीं होने की स्थिति में वहाँ पर जो बच्चे थे वो ऑनलाइन एजुकेशन नहीं ले पा रहे थे। ठीक है, तो अब जो ये ब्रॉडबैंड की यहाँ पर सुविधा हो जाएगी, 75 जिलों की सभी ग्राम पंचायतों में जो है ब्रॉडबैंड को जोड़ा जाएगा, तो अब इस तरह की कोई प्रॉब्लम जो है नहीं आएगी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, हाल ही में वॉलमार्ट ने अपने आपूर्तिकर्ता विकास कार्यक्रम वृद्धि का विस्तार किस राज्य में किया है? ऑप्शन नंबर ए है पंजाब, बी है मध्य प्रदेश, सी है उत्तर प्रदेश और डी है गुजरात। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में छोटे व्यवसायियों को कौशल और अध्यक्षता में प्रदान करने के लिए आगरा में एक ई संस्थान की शुरुआत करके वॉलमार्ट ने अपने आपूर्तिकर्ता विकास कार्यक्रम वृद्धि का विस्तार उत्तर प्रदेश में किया है। वॉलमार्ट ने अक्टूबर 2020 में हरियाणा में अपना पहला वृद्धि संस्थान खोला था। तो दोस्तों ये जो वॉलमार्ट कंपनी है इसने उत्तर प्रदेश में भी अपना जो इसका कार्यक्रम है वो क्या है, उसका कार्यक्रम का नाम तो वृद्धि कार्यक्रम का विस्तार किया है। और ये कहाँ पर इसने आगरा में एक ई संस्थान शुरू किया है। ठीक है, अब ये जो वॉलमार्ट है ये है क्या, तो इसके बारे में थोड़ा जानते हैं। दोस्तों जो वॉलमार्ट है ये एक अमेरिकन कंपनी है और इसकी शुरुआत कब हुई थी? तो इसकी शुरुआत हुई थी 2 जुलाई 1962 को इसकी स्थापना हुई थी। ठीक है, आपको याद रखना है 2 जुलाई 1962 को इसकी स्थापना हुई थी। और इसकी स्थापना की किसने थी? तो अमेरिकन नागरिक सैम वॉल्टन ने इसकी स्थापना की थी। ठीक है, ये जो वॉलमार्ट है ये इस समय दुनिया की सबसे बड़ी कंपनियों में से एक है। और ये जो वॉलमार्ट कंपनी है ये एक रिटेल सामान की विक्रेता कंपनी है। ठीक है, अब ये जो वृद्धि कार्यक्रम है तो ये क्या है? तो वृद्धि कार्यक्रम के माध्यम से उत्तर प्रदेश में छोटे व्यवसाय ऑनलाइन और ऑफलाइन चैनलों फ्लिपकार्ट, मार्केट प्लस है या वॉलमार्ट की अंतर्राष्ट्रीय श्रृंखला से जुड़ सकते हैं। ठीक है, और ये जो वॉलमार्ट है इसका लक्ष्य क्या है? तो 2027 तक भारत में निर्यात 3 गुना बढ़ाकर $10 अरब करने का लक्ष्य वॉलमार्ट का है। ठीक है, तो अब आप लोग वॉलमार्ट के बारे में भी जान गए और ये जो वृद्धि इसका कार्यक्रम है इसके बारे में भी जान गए। अगला क्वेश्चन है, अरुणाचल प्रदेश सरकार ने किस वर्ष को शिक्षा के वर्ष के रूप में समर्पित किया है? ऑप्शन नंबर ए है 2023, बी है 2022, सी है 2021 और डी है 2024। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, 2021। अरुणाचल प्रदेश सरकार ने 2021 को शिक्षा के वर्ष के रूप में समर्पित किया है। सरकार शिक्षा के क्षेत्र में 1000 करोड़ रुपए जो है वो निवेश करेगी। अगले 2 सालों में शिक्षा के स्टैंडर्ड को सुधारने के लिए मिशन शिक्षा लॉन्च करेगी। इस मिशन के तहत स्कूलों में इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास,
टेक्नोलॉजी के प्रयोग सहित 6 मुख्य क्षेत्रों पर फोकस किया जाएगा। तो दोस्तों याद रखना है कि अरुणाचल प्रदेश सरकार ने 2021 को शिक्षा के वर्ष के रूप में समर्पित किया है। ठीक है, और इसके तहत अगले 2 सालों में जो अरुणाचल प्रदेश सरकार है वो मिशन शिक्षा भी लॉन्च करेगी। अगला क्वेश्चन है, क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग बाई सब्जेक्ट 2021 में दुनिया के टॉप 100 में भारत के कुल कितने संस्थान शामिल हैं? ऑप्शन नंबर ए है 8, बी है 14, सी है 12 और डी है 10। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी 12। हाल ही में क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग्स बाई सब्जेक्ट 2021 जारी की गई। इस रैंकिंग में विश्व के टॉप 100 में भारत के 12 संस्थान और इनके द्वारा चलाए जा रहे 25 प्रोग्राम शामिल हैं। शीर्ष 100 संस्थानों की रैंकिंग में अगर देखा जाए तो आईआईटी मद्रास को पेट्रोलियम इंजीनियरिंग में 30वां स्थान मिला है। मिनरल्स और माइनिंग इंजीनियरिंग के क्षेत्र में आईआईटी मुंबई को 41वां स्थान मिला है और आईआईटी खड़गपुर को 44वां स्थान प्राप्त हुआ है। पिछले साल टॉप 100 में 8 संस्थान जो है वो शामिल थे, लेकिन इस बार 12 संस्थान शामिल हुए हैं। इस साल शामिल होने वाले जो 4 नए संस्थान हैं वो कौन कौन से हैं? तो आईआईटी गुवाहाटी, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी, अन्ना यूनिवर्सिटी एवं ओपी जिंदल ग्लोबल यूनिवर्सिटी शामिल है। ठीक है, तो ये आपको जो 4 नए संस्थान शामिल हुए हैं वो आपको याद रखने हैं। और जो भारत के टॉप 100 जो संस्थान हैं उसमें भारत के कितने हैं? तो 12 संस्थान इसमें आए हैं। ठीक है, आपको ये याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, 69वें सीनियर नेशनल वॉलीबॉल चैंपियनशिप का आयोजन कहां पर किया जा रहा है? ऑप्शन नंबर ए है इंदौर, बी है भोपाल, सी है पटना और डी है भुवनेश्वर। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, भुवनेश्वर। 69वें सीनियर नेशनल वॉलीबॉल चैंपियनशिप का आयोजन उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर में किया जा रहा है। इसकी शुरुआत 5 मार्च से हो गई है और यह चैंपियनशिप 11 मार्च तक चलेगी। इस टूर्नामेंट में 30 पुरुष टीम और 20 महिला टीम भाग ले रही हैं। वॉलीबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया के तत्वाधान में इसका आयोजन किया जा रहा है। तो दोस्तों ये आपको याद रखना है कि 69वें सीनियर नेशनल वॉलीबॉल चैंपियनशिप का आयोजन कहाँ पर हो रहा है? तो उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर में इसका आयोजन किया जा रहा है। और ये जो नेशनल वॉलीबॉल चैंपियनशिप है इसकी शुरुआत 5 मार्च से होगी और ये 11 मार्च तक चलेगी। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, किस वर्ष को मोटे अनाज का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष यानी कि इंटरनेशनल ईयर ऑफ माइलेट्स घोषित किया गया है? ऑप्शन नंबर ए है 2023, बी है 2024, सी है 2022 और डी है 2021। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, 2023। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने भारत की पहल पर पेश किए गए एक प्रस्ताव को सर्वसम्मति से स्वीकार कर लिया है। इस प्रस्ताव के तहत 2023 को मोटे अनाज का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया गया है। इस प्रस्ताव का 70 से अधिक देशों ने समर्थन किया है। मोटे अनाज में जौ है, बाजरा, मक्का आदि फसलें आती हैं। 2023 को, दोस्तों यहाँ पर 2023 है, ये गलत टाइप हो गया है। 2023 को मोटे अनाज का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित करने का मकसद स्वास्थ्य के लिहाज से मोटे अनाज के महत्व को बताना एवं इसके बारे में जागरूकता फैलाना है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है कि 2023 को मोटे अनाज का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष जो है वो घोषित किया गया है। अगला क्वेश्चन है, केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर ने खेलो इंडिया शीतकालीन राष्ट्रीय खेलों के दूसरे संस्करण में कितने स्वर्ण पदक जीते हैं? ऑप्शन नंबर ए है 10, बी है 11, सी है 12 और डी है 13। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, 11। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर में खेलो इंडिया शीतकालीन राष्ट्रीय खेलों के दूसरे संस्करण में पदक तालिका में शीर्ष स्थान हासिल किया है। इसने 11 स्वर्ण, 18 रजत और 5 कांस्य पदक जीते। यह मेगा स्पोर्ट्स इवेंट उत्तरी कश्मीर के बारामूला जिले में संपन्न हुआ। इस आयोजन में 27 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के 1000 से अधिक एथलीटों ने हिस्सा लिया। तो दोस्तों याद रखना है आपको कि खेलो इंडिया शीतकालीन राष्ट्रीय खेलों के दूसरे संस्करण में जो है जम्मू कश्मीर ने शीर्ष स्थान हासिल किया है और इसमें इसने कितने पदक जीते हैं? तो 11 स्वर्ण पदक जीते हैं, साथ ही 18 रजत और 5 कांस्य पदक जीते हैं।
और ये जो मेगा स्पोर्ट इवेंट है इसका कहाँ पर आयोजन हो रहा था, तो कश्मीर के उत्तरी कश्मीर के बारामूला जिले में ये संपन्न हुआ। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य ने राज्य में स्वयं सहायता समूहों SHG के लिए मिशन शक्ति विभाग नामक एक नया विभाग स्थापित किया है? ऑप्शन नंबर ए है पंजाब, बी है हरियाणा, सी है उड़ीसा और डी है गुजरात। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, उड़ीसा। उड़ीसा सरकार ने राज्य में स्वयं सहायता समूहों SHG के लिए मिशन शक्ति विभाग नामक एक नया विभाग स्थापित किया है। नया विभाग विभागों और एजेंसियों द्वारा पहले से ही किए गए SHG पहल को मजबूत बनाने के लिए कार्य करेगा ताकि अधिक से अधिक फोकस और तालमेल सुनिश्चित किया जा सके। अब यहाँ पर दोस्तों ये जो SHG है इसका फुल फॉर्म क्या होता है, तो सेल्फ हेल्प ग्रुप, ये इसका फुल फॉर्म होता है। और उड़ीसा सरकार ने SHG के लिए मिशन शक्ति विभाग एक नामक नया विभाग स्थापित किया है, तो ये भी आपको याद रखना है। तो किसने किया है, उड़ीसा सरकार ने किया है। तो उड़ीसा के बारे में थोड़ा जानते हैं। ये है मैप में उड़ीसा। उड़ीसा की कैपिटल है भुवनेश्वर। उड़ीसा के चीफ मिनिस्टर हैं नवीन पटनायक और उड़ीसा के गवर्नर हैं गणेशी लाल। तो दोस्तों ये थे 8 मार्च से संबंधित उत्तर प्रदेश करंट अफेयर और इसके अलावा यूपी एग्जाम्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चंस जो कि हमने डिस्कस किए। अब हम देखते हैं पिछले वीडियो का क्वेश्चन जो हमने आपसे पूछा था। तो ये है कल के वीडियो का क्वेश्चन जो हमने आपसे पूछा था, हाल ही में जारी फ्रीडम इन द वर्ल्ड रिपोर्ट 2021 में भारत को कौन सी रैंक मिली है? तो इसका जो करेक्ट आंसर था वो ऑप्शन नंबर सी था, 88वीं रैंक। और इसका लगभग सभी स्टूडेंट्स ने सही जवाब दिए। और मैं फिर से कहता हूं कि जो भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाए तो आप लोग सभी लोग उसका आंसर जरूर किया करो। और दोस्तों ये जो फ्रीडम इन द वर्ल्ड रिपोर्ट 2021 है इसमें भारत को 88वीं रैंक मिली थी और स्कोर कितना रहा था, तो 67 भारत का स्कोर था। और इसमें पहले यानी कि दुनिया के सबसे स्वतंत्र देश कौन घोषित किए गए थे, तो फिनलैंड, नॉर्वे और स्वीडन दुनिया के सबसे स्वतंत्र देश घोषित किए गए थे। और इन्होंने कितना स्कोर हासिल किया था, तो 100 इन्होंने स्कोर हासिल किया था। ठीक है, अब देखते हैं आज का क्वेश्चन। उत्तर प्रदेश राज्य गुड़ महोत्सव 2021 कहाँ मनाया जा रहा है? ऑप्शन नंबर ए है गोरखपुर, बी है लखनऊ, सी है वाराणसी और डी है आगरा। तो इसका जो भी करेक्ट आंसर है वो आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। तो दोस्तों अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, शेयर करें और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।